एक तरफ नहरें सूख रही हैं, खेत जल रहे हैं, किसान बर्बाद हो रहे हैं और दूसरी तरफ पाकिस्तान के रक्षा मंत्री भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं। यह महज एक बयान नहीं है, यह उस देश की बौखलाहट है जो अपनी ही नाकामियों का ठीकरा भारत के सिर्फ होना चाहता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ARY न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि जिस पल हमें लगेगा कि पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है और ख़तरे में है, हम भारत के खिलाफ जंग छेड़ देंगे। पक्का पक्का यानी फॉर श्योर। यह धमकी नहीं, उन्होंने इसे एक कसम की तरह कहा। लेकिन सवाल यह है, आखिर यह बयान आया क्यों और इसके पीछे की सच्चाई आखिर क्या है? जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा पिछले इतिहास में समझना होगा। बात शुरू होती है साल 1960 से। 19 सितंबर 1960 को कराची में भारत और पाकिस्तान के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ जिसे सिंधु जल संधि कहा जाता है। इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। इस संधि में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी और करीब 9 साल की लंबी बातचीत के बाद यह समझौता हुआ। असल में सिंधु नदी प्रणाली में कुल 6 नदियां हैं: सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। इनमें से पूर्वी नदियां रावी, व्यास और सतलज भारत को दी गईं और पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को। नतीजा, सिंधु नदी प्रणाली का करीब 80% पानी पाकिस्तान को मिला, सिर्फ 20% भारत के पास रहा। और यह संधि दशकों तक 2 युद्धों के बावजूद चलती रही। दोनों देशों के बीच चाहे जितना भी तनाव हो, पानी का बहाव कभी नहीं रुका। लेकिन फिर आया अप्रैल 2025। अप्रैल 2025 के पहलगाम में एक भयावह आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई। भारत ने स्पष्ट किया कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों का हाथ था और इसके बाद भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया। 65 साल पुरानी सिंधु जल संधि को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया। भारत सरकार ने साफ कहा कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई नहीं करता, यह संधि बहाल नहीं होगी। इसी के बाद पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। अब आते हैं उस असल सच्चाई पर जिसे पाकिस्तान छुपाना चाहता है। पाकिस्तान अभी भीषण जल संकट में है। देश की लगभग 1/3 आबादी, खासकर सिंध और बलूचिस्तान प्रांत में पानी की भारी कमी झेल रही है। और यह कमी कितनी गंभीर है, इस बात का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि सिंध के सिंचाई विभाग के आधिकारिक डेटा के अनुसार नॉर्थ वेस्ट कैनाल में पानी 64.1% कम हो गया है। राइस कैनाल में 38% की कमी है और दादू कैनाल में सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा 82% तक पानी घट गया है। 82% यानी जहां 100 लीटर पानी बहता था वहां अब सिर्फ 18 लीटर बच गया है। किसान क्या करें, खेत क्या उगाएं, जानवरों को क्या पिलाएं? स्थानीय नेताओं ने इसे आर्थिक नरसंहार तक कह दिया है। अब सवाल यह है कि यह पानी गया कहाँ? पाकिस्तान के भीतर ही एक बड़ा झगड़ा चल रहा है। सिंध प्रांत के अधिकारियों ने पंजाब प्रांत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि पंजाब को जितना पानी आवंटित था 44,000 क्यूसेक, उससे 21% अधिक पानी 53,394 क्यूसेक पानी अवैध रूप से खींच लिया गया। यानी पाकिस्तान के भीतर ही प्रांतों में वाटर वॉर चढ़ा हुआ है और ऊपर से पाकिस्तान की सिंचाई का केंद्र माने जाने वाले सुक्कुर बैराज पर भी गहरा संकट रहा है। ऐसे में सिंध और बलूचिस्तान की जनता भूखे पेट, प्यासे गले और आसमान की तरफ देख रही है और उनकी सरकार उन्हें राहत देने की जगह भारत को धमकी दे रही है। तो आखिर ख्वाजा आसिफ ने यह बयान क्यों दिया? दरअसल इसकी एक बड़ी वजह है। भारत के जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने यह बयान जो हाल ही में सामने आया, CR पाटिल ने कहा कि भारत जून 2028 तक पाकिस्तान जाने वाले सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह रोकने में सक्षम हो सकता है। यह बयान पाकिस्तान के कानों में बम की तरह फटा और उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने ARY न्यूज़ को दिए इंटरव्यू में कहा कि अगर हमें लगा कि भारत हमारे हिस्से का पानी रोक रहा है तो हम जंग करेंगे। पानी हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। अगर भारत खतरनाक रफ्तार से इस दिशा में बढ़ रहा है तो सेना जवाब देगी। ख्वाजा आसिफ ने यह भी कहा कि उन्होंने सिंधु जल संधि के तहत 100 से अधिक बार भारतीय परियोजनाओं की निगरानी की है, लेकिन हाल के घटनाक्रम को पूरी जानकारी उनके पास नहीं है। यानी वह धमकी तो दे रहे हैं और वो भी बिना पूरी जानकारी के। यह कैसी जंग होगी जिसे बिना पूरे तथ्य जाने छेड़ा जाए? इसके अलावा पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से भी हस्तक्षेप करने की मांग की है। पाकिस्तान का आरोप है कि भारत चिनाब नदी के पानी को मोड़ने के लिए एक रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जो उनके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। अब सबसे अहम सवाल,
भारत आखिर कर क्या रहा है? भारत का रुख एकदम स्पष्ट है। पहली बात, भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित किया, तोड़ा नहीं। अंतर समझिए, निलंबन का मतलब है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद बंद नहीं करता, संधि के तहत सहयोग रुका हुआ है। दूसरी बात, भारत अपने कानूनी हक का इस्तेमाल कर रहा है। सिंधु जल संधि के तहत भी भारत को रन ऑफ द रिवर पनबिजली परियोजना बनाने का अधिकार है, यानी पानी रोके बिना बिजली बनाना, और भारत बीते कुछ समय से इन परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तीसरी बात, रणनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने वाटर स्ट्रेटेजी को आतंकवाद के खिलाफ एक दबाव के औजार के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान की 80% कृषि भूमि, करीब 16 मिलियन हेक्टेयर सिंधु नदी प्रणाली पर निर्भर है। यह पाकिस्तान के जीडीपी का 25% है और 70% ग्रामीण आबादी की आजीविका इन्हीं नदियों से जुड़ी हुई है। इसलिए भारत को पता है कि अगर पानी रोका जाए तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट जाएगी। चौथी बात, जल शक्ति मंत्री का 2028 का बयान, यह महज धमकी नहीं है, यह एक इंजीनियरिंग लक्ष्य है। भारत भंडारण क्षमता बढ़ा रहा है, नए बांध बन रहे हैं और नहरों का नेटवर्क विस्तृत हो रहा है। 2028 तक पानी पूरी तरह रोकना, यह एक तकनीकी संभावना बनती जा रही है। भारत सरकार का आधिकारिक रुख साफ है, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान पहले आतंकवाद बंद करे। अब इस पूरे मामले पर रणनीतिक नज़रिए से देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ का यह बयान एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का हिस्सा है। पाकिस्तान में आम जनता परेशान है, महंगाई है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। ऐसे में सरकार को एक दुश्मन चाहिए जिस पर सारा गुस्सा निकाला जा सके, और भारत इस दुश्मन की भूमिका निभाने के लिए सबसे सुविधाजनक है। दूसरा नज़रिया, यह बयान कितना भी बड़ा हो, ज़मीनी हकीकत यह है कि पाकिस्तान अभी युद्ध की स्थिति में नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी सेना की क्षमताओं की सच्चाई दुनिया के सामने आ गई। आर्थिक संकट में डूबे पाकिस्तान के लिए जंग छेड़ना आत्मघाती होगा। तीसरा नजरिया, यह संकट सिर्फ भारत पाकिस्तान तक सीमित नहीं, दो परमाणु शक्ति संपन्न देशों के बीच पानीपत तनाव, यह पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरे की घंटी है। यूएन और विश्व बैंक को इस पर ध्यान देना होगा। चौथा नजरिया, पाकिस्तान का असल दुश्मन भारत नहीं, उसकी अपनी नाकामियां हैं। प्रांतों के बीच पानी का अनुचित बंटवारा, भ्रष्ट सिंचाई तंत्र, भ्रष्ट सेना और जलवायु परिवर्तन, ये सब कुछ मिलकर पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। लेकिन सरकार इन समस्याओं को सुलझाने की जगह भारत पर उंगली उठाती है। एक और पहलू जिस पर बात करना ज़रूरी है, पाकिस्तान के भीतर का जल युद्ध। सिंध और पंजाब पाकिस्तान के दो सबसे बड़े प्रांत अब आपस में ही लड़ रहे हैं। सिंध के सिंचाई अधिकारियों का कहना है कि हमें 44,000 क्यूसेक पानी मिलना चाहिए था, लेकिन पंजाब ने 53,394 क्यूसेक पानी खींच लिया, यानी 21% अधिक। इसकी वजह से सिंध की नहरें खाली हैं, खेत सूख रहे हैं और किसान भुखमरी की कगार पर हैं। सीमा पर झगड़े हो रहे हैं, स्थानीय नेता आर्थिक नरसंहार की बात कर रहे हैं। यानी पाकिस्तान की समस्या भारत ने नहीं बनाई, वह खुद अपनी समस्याओं का शिकार है। लेकिन इल्ज़ाम लगाना आसान है, खुद सुधरना मुश्किल, और इसलिए ख्वाजा आसिफ जंग की बात करते हैं ताकि जनता का ध्यान अपनी सरकार की नाकामियों से हटे। आखिर में एक बात और, पानी 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार बन चुका है और भारत ने यह समझ लिया है, जो देश आतंक को पालता है उसे उसके सबसे कीमती संसाधन से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान जंग की धमकी दे सकता है, लेकिन पानी के बिना न फसल उगती है न देश चलता है, और जब नहरें खाली हों तो धमकियां भी खोखली लगती हैं। जय हिंद।